हेलो एवरीवन। चलिए आज आप लोगों को जीएस तो हम आपको बता ही रहे हैं, कुछ मैथ्स का भी ट्रिक्स दिया आप लोगों को, साथ में जो बताएगा आप लोगों को कि मैथ्स के लिए कुछ और भी टीचर हमारे फैकल्टी है जो आज हमारे बीच आए हुए हैं और अब मैथ का क्लास सर भी लेंगे। ठीक है, अब सर का मैथ्स देखिए कैसे देते हैं और किस तरह ट्रिक्स बढ़वाया जाता है। आप लोग बहुत पहले किए होंगे लेकिन अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितना जादूगर है मैथ्स का। मैथ किस तरह एकदम होता है इजीली। ठीक है, देखिए सर जो अभी आए हुए हैं सर से आप लोग शायद परिचित होंगे बहुत कोई। ठीक है, पशुपति सर जो है। ठीक है, और इनके द्वारा अभी तक हजारों स्टूडेंट को सिलेक्शन दे चुके हैं। यानी कि जिस प्रकार ये मैथ को बताते हैं, यानी छोटा सा आपको बताएंगे लेकिन आपको पूरा बड़ा सा एरिया कवर करेगा। यानी समझ रहे हैं, एक छोटा सा बताएंगे लेकिन आपको पूरा क्षेत्र को कवर करेगा। तो आप लोग बने रहिए और सर का क्लास का जम की इंजॉय लीजिए। आए आप लोगों से हाइट एंड डिस्टेंस में, एडवांस मैथ में जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसके बारे में सर क्लास लेंगे। आइए सर शुरू करें। देखिए चैप्टर आता है ऊंचाई एवं दूरी। आपका एडवांस का चैप्टर है, ठीक है। तो ऊंचाई एवं दूरी जो चैप्टर आता है इसमें आपका समकोण त्रिभुज पर निर्भर करता है। मतलब जो फिगर बनेगा वो आपका समकोण त्रिभुज पर है, ठीक है। जैसे ही समकोण त्रिभुज आएगा तो आपको इसमें इसका जो नाम पता ही होगा कि किसको लंब बोलता है, किसको आधार बोलता है, किसको कर्ण बोलता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, फिर ये नीचे वाला जो है वो आपका आधार हो गया, बेस। ये आपका लंब होगा और ये जो होगा वो कर्ण होगा। नाम तो पता ही होगा, है ना? लेकिन ऐसे ना हम लोग जानते हैं, नीचे आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग ऊंचाई एवं दूरी को जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें कुछ पर्टिकुलर मतलब एंगल आता है ना? उस एंगल के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एंगल क्या क्या आ सकता है? एक तो आपका 60 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60, 45 और आपका 30। ये 3 मतलब ज़्यादा देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपको हम ज्यामिति नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 3 कॉन्सेप्ट होगा आपका 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। 3 कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है तो फिर आप थोड़ा आसान से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे ही हम लोग, जैसे ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री एंगल है, आप जैसे इधर जाइएगा कोण का मान बढ़ेगा या घटेगा बताइए? आप जैसे नजदीक आइएगा कोण का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है, बढ़ता है कि नहीं? इसीलिए आपका अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो आपका एंगल हो जाता है आपका 90 डिग्री, और इधर जितना भी जाएंगे 90 डिग्री से कम होते जाएगा। तो अगर मान लीजिए 60 डिग्री की बात करेंगे, डिग्री जैसे ही एंगल बनाएगा तो ये आपका जो होगा छोटा हो जाएगा, समझे ना? ये छोटा होगा और ये आपका लंबा होगा। मैंने इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए अगर ये आपका x मीटर होगा तो ये आपका देखिए जैसे ही 60 डिग्री, ये तो लंबा होगा ना, इसलिए आपको जैसे ही कर लंब की ओर आएंगे ये √3 से गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री ये दोनों का एक कॉन्सेप्ट होगा। अभी तो आपको मान लीजिए अभी पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि चलो बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि एग्जाम
मान लीजिए आप एग्जाम बाद में दीजिएगा, उस समय उस बीच में आप बहुत सारा चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस दरमियान हो सकता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस हो, लगेगा कि पता नहीं किधर साइड किधर लंबा होगा किधर छोटा होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही 60 डिग्री एंगल होगा, 60 डिग्री मतलब क्या है कि 90 के लगभग नज़दीक में है। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब आप 90 के जस्ट नज़दीक में। इसका मतलब आप जो है इसके ये जो जहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा उसका लगभग आप बहुत करीब में रहिएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए जैसे भी 60 डिग्री एंगल बनेगा, ये आपका छोटा होगा और ये आपका बड़ा होगा। बात समझे? तो 60 डिग्री एंगल जैसे बनेगा, अगर ये x मीटर होगा तो ये होगा x√3 मीटर। क्लियर? और देखिए जहाँ से आप मतलब जहाँ से आप x मान रहे हैं वहीं से आपका आप कर्ण की ओर जाइएगा तो ये आपका क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीपल हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब तो इसका फायदा क्या है कि आपको सारा एंगल का हम लोग वैल्यू याद करते हैं, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसान से बना लीजिए। अब मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपका, पूरा बोर्ड कवर करता है ना सर? हाँ हाँ। मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है जो कि एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री, मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन कराएंगे आपका। अब मान लीजिए कि जमीन से मान लेते हैं कि 20 मीटर की दूर पर कोई एक बिंदु है, ये सारा चीज बताता है। वहां पर मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मान लीजिए मीनार सोचिए, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा मान लेते हैं थोड़ा देखिए। क्वेश्चन ऐसे ही कुछ हाइट एंड डिस्टेंस में रहता है। तो जैसे ही 60 डिग्री एंगल बनेगा, 60 डिग्री एंगल में क्या होगा, ये इससे लंबा होगा लंबा ना। तो अगर ये 20 मीटर होगा तो ये क्या होगा, √3 से गुना होगा, मतलब ये हो जाएगा 20√3 मीटर। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मान लीजिए 20√3 मीटर आ गया, अगर ये निकालना हो, इसको कर्ण हम लोग कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वैसे कर्ण वगैरह नहीं बोलता है। मान लीजिए पतंग उड़ रहा है तो उसकी डोरी की लंबाई हो गया, या मान लीजिए सीढ़ी हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन देता है। अगर मान लीजिए इसका लंबाई अगर निकालना हो तो क्या होगा, ये इसका दुगुना हो जाता है। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान से आप याद रख लीजिए। थोड़ा सा तरीका अगर आप ऐसे तो नियमता बना ही सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा कि करना आपका क्या है, तो हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत आसान से बना लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट 3 है, 3 से आपका 6 बनेगा, लेकिन अगर याद रहेगा तब बहुत आराम से बनाइएगा। क्लियर है ना? अब बताइए 60 डिग्री एंगल में ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये समझ में आ रहा है कि मोटामोटी √3 से गुना करना है आपको। अब अपने से बताइए कि अगर मान लीजिए 30 डिग्री अगर एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री एंगल का मतलब क्या होगा कि काफी लंबा होगा। जब 60 डिग्री की अपेक्षा 30 डिग्री में क्या होगा, ये और छोटा हो जाएगा या लंबा लंबा जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री एंगल मतलब दूर में है। 60 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट आपका 90 डिग्री का पॉइंट है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री देखेंगे तो 60 डिग्री में 90 का पास में ही है। अगर 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये दूर में है, ये मान के चलिए कि दूर में है। ठीक है, तो देखिए ट्रिकली बनाने के लिए कॉन्सेप्ट पूरा पक्का होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा गलती बनाते हैं तो गलत आंसर देकर आ जाइएगा। तो जैसे ही आपका 30 डिग्री अगर एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री एंगल में क्या होगा कि ये लंबा होगा आपका। बात समझ में आ रहा है ना? तब बताइए कि √3 गुना किधर से होगा, क्या ऐसे √3 से गुना हो जाएगा बताइए? क्योंकि अगर 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये लंबा होगा, तो ये लंबा होगा मतलब ये जो बेस होगा वो आपका √3 से मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? इसलिए ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर ये मान लेते अगर x मीटर है, अगर बेस निकालना हो तो ये आपका √3 से होना चाहिए। क्लियर है? अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 30 डिग्री होगा, में ये लंबा होगा आपका घर जिससे ही बना है। अब बताइए कि
कि अगर मान लीजिए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं 10 मीटर है, तो जमीन से कितने दूर पर मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाता है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन में देता है। तो अगर ये 10 मीटर है तो 30 डिग्री एंगल में तो लंबा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10√3 होगा कि नहीं। और अगर मान लीजिए सीढ़ी की लंबाई अगर पूछता है तो ये इसका दुगना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। लेकिन इसमें आपको बता सकते कि आपको 17 निकालना आना चाहिए, तो बड़ा चीज नहीं है, आराम से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप पूरा 60 डिग्री एंगल आप क्लियर कर दीजिए। ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है मान लेते हैं, तो 60 डिग्री एंगल अगर बन रहा है तो ये अगर x है, ये कितना होगा x√3 होगा, ये आपका क्या होगा दुगना, ये आपका ये दुगना हो जाएगा। ठीक है। तो हाइटन डिस्टेंस में क्या होगा ना कि जरूरी नहीं है, जैसे आपको इसमें क्वेश्चन जो क्रिएट हो सकता है वो कैसे होगा, हो सकता है मान लीजिए बोले कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये आपका 20 मीटर है, तो ये कितना होगा या ये कितना होगा। अगर ये 20 है तो ये √3 से गुना हो जाएगा, ये 20√3 हो जाएगा, और ये दुगना हो जाएगा, तो 40 से होगा कि नहीं। आप मान लेते देखिए, अगर ऐसे जान बेस से अगर आप करने की ओर जा रहे हैं तो √3 से गुना कर रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका ये लंब से मान लीजिए आपको बेस की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, 60 डिग्री मान लीजिए √3 से यहाँ गुना हो रहा है तो उल्टा चलेगा तो √3 से भागा होगा कि नहीं। तो बेस से कर्ण की ओर जाएगा तो √3 से गुना कीजिएगा, अगर कर्ण से बेस की ओर आइएगा तो √3 से भागा कीजिएगा। बात समझे ना। मान लेते हैं कि अगर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं 20 मीटर है, और बोलेगा कि जमीन से कितने दूर पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 30 डिग्री चल रहा है ना, 60 डिग्री चल रहा है ना। ठीक है। तो आप जैसे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा कि ऐसे देखिए, ऐसे जाने से √3 से गुना होगा, ठीक है। क्योंकि 60 डिग्री का एंगल पूरा क्लियर रखिएगा, 60 डिग्री जब एंगल बनेगा तो अगर ये x होगा तो ये x√3 होगा, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कर्ण की लंबाई आपको 20 मीटर दे दिया है और आपका बेस की लंबाई पूछा जा रहा है, तो क्या होगा बताइए। क्या नीचे 20 मतलब 20/√3 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। भले आगे हम लोग हर परिवर्तन कर सकते हैं, या मान लेते हैं √3 का अगर वैल्यू दे दिया 1.7 तो उसको मान लेते आपको कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि 60 डिग्री एंगल में क्या करना है, 30 डिग्री एंगल में क्या करना है, और आपका 45 डिग्री एंगल में क्या करना है। 3 कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आपका हाइटन डिस्टेंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन दोनों सत्र चलना आपको आना चाहिए, क्लियर है ना। आप देखिए दोगुना, ये 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। तो एक फिगर आपका मान लीजिए 60 डिग्री एंगल पर दे दे कि ये 10 मीटर है, तो ये कितना होगा। या हो सकता है कि 60 डिग्री एंगल बना रहा हो, अगर मान लेते हैं ये दे दिया है 15 मीटर, तो ये कितना होगा। ठीक है, 60 डिग्री एंगल मान लीजिए बना रहा है, अगर मान लेते हैं अगर ये 20 मीटर है तो सोच सकता है कि ये आपसे पूछे कि ये कितना होगा। आप जरा सा सोचिए,
ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो बेस से हम कर्ण की ओर जाएंगे तो रूट से गुना होगा, और बेस से अगर हम लोग कर्ण की ओर जाएंगे तो दुगुना होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में अगर है तो आपको ये सब बताइए कि क्या होना चाहिए। अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना होगा? 10/√3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ नीचे आना है तो ये आपका हो जाएगा 10/√3। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 10/√3 हो गया, अगर मान लीजिए सीढ़ी की लंबाई अगर आपसे पूछे तो कितना होना चाहिए बताइए? सीढ़ी की लंबाई 20/√3 होगा, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई के लिए देखिए बेस से दुगना होता है ना। अगर बेस मान लीजिए 10/√3 आ गया है तो ये कर्ण की लंबाई क्या होगा? ये दुगना होगा, 10/√3 मतलब हो गया 20/√3। क्लियर है ना? इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर ये 15 मीटर है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा? ये 30 होगा। 15√3 हो जाएगा, 3 और 30। ये क्या होगा बताइए? उधर 10 होगा या 40। ऐसे नहीं कीजिएगा दुगुना की, चलो दुगुना तो बताए हैं तो कितने से दुगुना चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ये 20 है तो पहले यहाँ पर आ जाइए तो ये हो जाएगा 20/√3। अब ये दुगुना हो जाएगा 40। क्लियर है? अब ये मान लो 30 है तो ये सब कैसे निकलेगा? ये 30 है तो ये 15 होगा, तो अगर ये 15 है तो ये हो जाएगा आपका 15। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको मतलब चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ आपको चलना आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस दे दे और आपसे लंब पूछे या कर्ण पूछे, ऐसा नहीं होता। आप इतना मान के चलिए कि हाइट एंड डिस्टेंस अगर हम लोग बना रहे हैं, अगर 60 डिग्री एंगल है तो ये 3 चीज होता है, ये आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। इन तीनों में से कोई एक का वैल्यू दिया रहेगा, है ना, और बाकी दो में से कोई एक आपसे पूछेगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? अगर 60 डिग्री एंगल हो उसमें कोई एक का वैल्यू अगर बता दे तो बाकी दो का वैल्यू तो आराम से निकालिएगा, बहुत कम समय में निकलेगा। सिर्फ जल्दी मतलब कि ऐसा सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं। वो भी त्रिकोणमिति का जो सारा एंगल का वैल्यू होता है कि साइन का ये होता है, टेन का ये होता है, सब का भी जरूरत नहीं पड़ता है डिस्टेंस में। इसके अलावा मतलब सब वैल्यू बिना आप किए आप बना सकते हैं, लेकिन है वहीं से आया है, ऐसा नहीं है ये एकदम बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है, आया है वहीं पर, लेकिन वो बीच वाला कहानी खत्म करके डायरेक्ट बता दिया जाता है। तो क्लियर है ना? तो 60 डिग्री का बेस जो है ये आप याद रखिए, बस ये 60 डिग्री का याद रखिएगा। तो अभी तो 30 डिग्री तो जस्ट इसका उल्टा होगा, फिर इसके बाद 45 डिग्री बचता है, तो बहुत आसान है, बता देंगे।
हो गया क्लियर? कहीं दिक्कत कुछ नहीं ना है? ये आपका 60 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है? आप इसी क्वेश्चन में देखोगे। अब मान लेते हैं कि 30 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री एंगल जब होगा तो क्या होगा? ये दूर में होगा। दूर होगा क्या? तो जैसे दूर होगा तो बताइए क्या नियम बनना चाहिए? मतलब ये x है तो ये x इंटू √3 होगा, होगा कि नहीं? और दुगुना इधर से नहीं होगा क्योंकि जहां पर हम लोग x मानते हैं वहीं से दुगुना होगा। ये हो गया 30 डिग्री एंगल। क्लियर है? सिर्फ ये मान के चलिए कि 30 डिग्री एंगल जैसे ही बनेगा बेस जो होगा वो लंबा भाग जाएगा। तो लंबा अगर जैसे भागेगा तो √3 से गुना कैसे होगा? नीचे हम लोग x मान के ऊपर को तो x √3 नहीं कर सकते क्योंकि नीचे लंबा है। अगर नीचे लंबा है इसका मतलब इसको हम लोग x मानेंगे। मतलब ये एक तरह से याद रखने का तरीका बता रहा है, ठीक है? तो 30 डिग्री एंगल में बेस लंबा होता है, इससे ऊपर वाला को हम लोग x मानेंगे तो नीचे आपका x √3 हो जाएगा। जो x का वैल्यू रहेगा वो दुगना हो जाएगा। हाँ, वो दुगना हो जाएगा टारगेट की ओर। अब इसको थोड़ा सा सोचिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल आपको सिर्फ चेंज कर देते हैं। ये आपका मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल है, ये भी आपका 30 डिग्री एंगल है। ये मान लेते हैं 30 डिग्री। तो थोड़ा सोचिए, अगर 30 डिग्री एंगल में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस सबका वैल्यू क्या होगा? क्या आंसर हो सकता है? 10√3 30 डिग्री एंगल में ये लंबा होगा। अगर ये 10 मीटर है तो ये होगा 10√3 होगा कि नहीं? तो ये 10√3 होगा। अगर ये 10√3 हो गया तो कर्ण का वैल्यू क्या आना चाहिए? यहाँ से 20 होगा तो गुना होगा 20 होगा। अगर ये 10 है 30 डिग्री एंगल में तो ये कितना होगा? ये 10/√, क्योंकि 30 डिग्री एंगल में ये लंबा होता है, ये छोटा होता है, तो छोटा होने के लिए भागा देना पड़ेगा। तो ये होगा 10/√3 होगा ना? अगर ये 10/√3 होगा तो ये कितना होगा? 20। यहाँ से देखिए 30 डिग्री एंगल बनता है, अगर कर्ण निकालना हो तो लंब से दुगुना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप दुगुना कर दीजिए, ऐसा नहीं। जो लंब होगा उसका दुगुना करना है, मतलब ये हो जाएगा 10/√3 × 2 मतलब 20/√3। ठीक है? अब ये तो सेम क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से ना, एक ही क्वेश्चन है ना, जिसमें आप 10 दिखा दिए थे, अगर ये 20 दिखा दिए हैं तो 30 डिग्री एंगल में ये ज़्यादा लंबा होगा तो ये हो जाएगा 20√3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40। अब ये 30 है तो इधर आधा होगा, ये नहीं है, ये आधा नहीं 15 हो जाएगा। और ये जैसे 15 होगा तो ये कितना होगा? 15√3। क्लियर है ना? सिर्फ चलना आना चाहिए कि जिधर मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक तरफ मतलब इस तीन में 3 साइड में से कोई भी एक साइड दे दे तो बाकी 2 साइड आपको निकालना आना चाहिए, ये आप सिर्फ जान लीजिए। आज से आपका आइटम लिस्ट आसान होगा, दिक्कत नहीं होगा, जल्दी बना लीजिएगा। अब लास्ट आपका 45 डिग्री इसको बता देते हैं।
कि अगर 45 डिग्री अगर मान लेते हाइट एंड डिस्टेंस में ये तो फिक्स है आपका 90 डिग्री होगा। अब एंगल बता रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो बताइए अगर ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये कितना बनेगा? क्योंकि तीनों मिला के तो 180 डिग्री होना है। अगर ये 90 है, अगर 45 पर पढ़ना है तो अगर ये 45 है तब तो ये भी 45 बैठा है। अब जैसे ही दोनों एंगल बराबर होगा तो इसका मतलब ये कोण भी तो बराबर होगा, ये भुजा भी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी 45 डिग्री अगर एंगल बनाता है, अगर ये x मीटर है तो बताइए कितना, क्योंकि 45 डिग्री में तो दोनों बराबर होगा। अगर ये x मीटर है तो ये x होगा। अब ये √2 से गुना होता है, तो √2 से अगर मान लीजिए गुना होता है तो आप ऐसे भी मतलब बेस से भी आप करने की ओर जा सकते हैं और लंब से भी आप मतलब करने की ओर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान तो बराबर है। इसीलिए तो ये 45 डिग्री है। और मान लीजिए बोलेगा एक मीनार है जो जमीन के किसी बिंदु पर मान लीजिए 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये मान लीजिए मीनार की ऊंचाई अगर 20 मीटर है तो जमीन से कितने दूर पर बनाएगा वो? 20 मीटर के ही दूर पर बनाएगा तभी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 45 जैसे बनेगा तो लंब और आधार दोनों बराबर होता है। अगर ये 20 अगर मान लो ये अगर ये 20 है तो ये भी आपका 20 होगा। तो बताइए अगर ये 20 हो गया तो ये कितना होगा? मान लीजिए सीढ़ी की लंबाई अगर पूरी किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 20 √2 से गुना होता है, तो गुना नहीं होगा, आपका सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? कभी कभी उल्टा पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, तो एंगल में कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो एंगल में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दिया है और जमीन से 20√3 मीटर पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? क्योंकि ये लंबा हो गया ना, √3 से गुना 30 डिग्री एंगल बनाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कभी उल्टा पूछता है मतलब एंगल आपसे पूछ दिया। हाँ ये बनेगा 60 डिग्री का। 60 डिग्री एंगल बनेगा। आ रहा समझ में? कॉन्सेप्ट जो देंगे उसी में देंगे, आपको सब बना शुरू हो जाएगा। समझने में कभी दिक्कत नहीं होगा, इतना तो है। आप कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी समझ के जाइए। बेसिक से समझिए तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी चैप्टर शुरू कराएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि नहीं समझ पाए, सब शिकायत नहीं रहता है मेरे में।
देखिए कभी कभी डबल कोण मिलेगा आपको देखने के लिए। 30 डिग्री अब बताइए 30 डिग्री और 60 डिग्री हमें दो एंगल अगर बनाता है तो आपको बताते हैं कि जैसे आप लंब की ओर बढ़िएगा तो कोण का मान आपका बढ़ते जाता है, बढ़ेगा ना। तो अगर मान लीजिए बढ़ते जाता है तो बताइए कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ 30 होगा। 60 होगा, ये 60 होना चाहिए और ये 30 होगा कि नहीं। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है यहाँ पर, मान लीजिए कि ये x मीटर पर है, ठीक है। मतलब है कि मान लीजिए कोई एक बिंदु है, वहाँ से जैसे वो x मीटर आगे बढ़ता है तो इसका एंगल जो है 30 के जगह पर चेंज होकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। बस ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो अगर ये 60 और अगर 30 है तो अगर ये x है तो ये इसका आधा हो जाता है, ये क्लियर। अगर ये x है तो ये कितना होगा, x बटे 2 हो जाएगा। आप देखिए x बटे 2 हो गया। अब फिर से आपको जो 60 डिग्री का एंगल का कॉन्सेप्ट जो बताए, क्योंकि ये मान लेते हैं कि अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना होगा, ये तो 5 मीटर होगा क्योंकि हाफ हो जाएगा। अगर मान लेते हैं अगर ये हाफ हो गया तो ये तो 60 डिग्री एंगल है ना भाई। तो 60 डिग्री एंगल में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये छोटा होकर ये लंबा होता है। अगर ये 5 मीटर है तो ये कितना लंबा होगा, 5√3 होगा कि नहीं। मतलब डबल एंगल है, लेकिन जो आपको पार्टिकुलर सबका अलग अलग जो बताया है गया है वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो ये 60 और 30 में ध्यान रखिएगा, अगर ये x है तो ये x बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल आधा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, सुनना ना। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक खंबा है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपको फिगर बनाना आना चाहिए। आप मानते हैं खंबा है और खंबा अगर आप ऐसे बनाते हैं तो एक खंबा नहीं हो सकता है। खंबा मतलब सीधा, एक खंबा गिर गया, खंबा गिर गया। खंबा हो गया, मीनार हो गया, पर्वत हो गया, मंदिर हो गया, इस तरह का फिगर हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक खंबा है और खंबा जो है किसी बिंदु पर 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, देखिए, ठीक है। और 10 मीटर जैसे ही खंबा की ओर आगे चलता है इसका एंगल हो जाता है 30 डिग्री। रेशियो वही है, जैसे यहाँ 30 से 60 हो गया, यहाँ पर 15 से 30 हो गया, तो दुगना का ही संबंध है। तो पूछा क्या जा रहा है, तो खंबे की ऊंचाई क्या है, नहीं होगा, कितना होगा, 5/√3 अगर ये 10 है तो ये तो आधा हो जाएगा 5। अब जैसे ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 30 डिग्री एंगल अगर है तो ये लंबा है, ये छोटा होता है, 5/5
क्लियर है? अब इसको तुरंत खत्म करना है। अब बताइए कि डबल एंगल, अगर डबल एंगल की बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? ये तो 30 और 60 हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? 30-45 हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? हाँ तो अगर 30 और 45 होगा तो एंगल बनेगा कैसे? ये 45 होगा, ये x होगा तो ये x/2 होगा। सब में ऐसे ही होगा, लेकिन एक साथ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 + 1 भी होगा, बस यही याद रखना पड़ता है, सब में यही चलेगा। मान लीजिए 30 एवं 45 का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर आपका 45 और 60 डिग्री का एंगल, मतलब 45 जहाँ रहेगा फिर आगे तो कॉन्सेप्ट आपको याद ध्यान रखना ही है। मतलब क्या है कि सब 60 और 30 में सिर्फ आधा होगा, और आधा होके कुछ नहीं होता है, लेकिन बाकी एंगल में हाफ होके √3 + 1 से मल्टीपल होता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है? सब में यही कॉन्सेप्ट है, समझे ना? अगर 45 एवं 60 रहेगा तो यहाँ पर भी आपका वही बनेगा, ये आपका 45 होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, ये x है तो ये होगा x/2, लेकिन साथ में √3 + 1 आपका होगा ही होगा, ठीक है? सब में एक ही नहीं जाता। √3 + 1 मतलब हाफ होके √3 + 1 से गुना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, सब खत्म हो गया आपका। अच्छा, अब बताइए कि ये थोड़ा सा बता दें कि x है तो ये x/2 और ब्रैकेट में √3 + 1 से मल्टीपल होगा। अगर ये पूछता है तो कितना होगा? जितना, क्योंकि 45 डिग्री में दोनों बराबर हो जाता है। अगर ये जो भी वैल्यू आएगा उसका भी, इसका भी वैल्यू वही होगा। अगर 60 डिग्री एंगल की बात करते हैं तो 60 डिग्री एंगल में क्या होता है? ये लंबा होता है ना? ये जो भी आएगा वैल्यू उसको बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि आप इतना तक सर बताएं ये कैसे बनाएंगे, ये सब बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको बताया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पता हो गया तो फिर तो वही पुराना कॉन्सेप्ट हो गया आपका, 60 डिग्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो गया। ये फोटो और ये फोटो तो सेम हो गया। तो 60 डिग्री का जो अलग से कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब रहा अगला, आपको फोटो बनाना आना चाहिए, बस आपको दिक्कत है नहीं। लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि आप बस इतना जान लीजिए तो आप बना लिए, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए आपका नहीं हो सकता। हाइट एंड डिस्टेंस का एक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये मीनार हो गया, पर्वत हो गया, खंबा हो गया, दीवार हो गया, घर हो गया, ये सारा का सारा ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है? अब जमीन से जब दूरी बोलता है, मैं जमीन की अगर बात करता है तो ये आपका मतलब ये पार्ट होगा, बेस वाला पार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर सीढ़ी हो गया, पतंग की डोरी हो गया, ये आपका कार्य है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर कहीं अगर फोटो बनाना आपको दिक्कत होगा, अगर मीनार क्वेश्चन में मीनार दिया है तो मीनार आपको बनाना कैसे है, तो सिंपल एक लाइन दीजिएगा, ये आपका मीनार हो जाएगा।
इसको पाद बिंदु कहा जाता है। ये आपका शीर्ष है। अब क्वेश्चन है कि कहाँ से देख रहा है, पाद बिंदु से या शीर्ष बिंदु से, वो ध्यान रखना है क्वेश्चन में। मान लीजिए बोलता है कि पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, तो इसका मतलब यहाँ से नहीं 20 मीटर जाएगा। पाद बिंदु मतलब हो गया नीचे वाला जगह, शीर्ष मतलब हो गया ऊपर से। तो ये शीर्ष वाला शब्द कब बोलेगा, जब कोई देखता है ना, ऐसे। ये हो गया शीर्ष बिंदु से। तो सब एक लैंग्वेज है, भाषा है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब। और खास करके इस मतलब ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सब तो 10th क्लास वगैरह में बहुत पढ़े होंगे आप लोग। क्वेश्चन कुछ करा देते हैं लोकेशन। देखिए एक व्यक्ति मीनार से एक गाड़ी को अपनी ओर आते देखता है। एक व्यक्ति मीनार से एक गाड़ी को अपनी ओर आते देखता है। उस समय उन्नयन कोण 30 डिग्री था। परंतु 200 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। 200 मीटर चलने के बाद उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? √3 का मान दिया हुआ है 1.73। √3 का मतलब हो गया 1.73। मतलब जहाँ पर √3 है उसके जगह पर आप 1.73 लीजिए। कितना? 1 into 1.7। सब पूरा फाइनल आंसर कितना? 100.172। ना। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। मतलब एक मीनार है और एक कार है, यही ना क्वेश्चन में है। तो एक मीनार पर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा है, देखने दीजिए उसको, क्या बोल रहा है बताइए। है ना, गाड़ी है, गाड़ी का एंगल कितना है, मतलब गाड़ी का एंगल मतलब देखिए क्वेश्चन आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री ये नहीं बोला है। तो पहले इसका एंगल था कितना, 30 डिग्री एंगल था, मीनार से देख रहा है कि 30 डिग्री है। लेकिन वो कार जो है जब 200 मीटर आगे बढ़ जाता है तब इसका एंगल बदल कर क्या हो जाता है, 45 डिग्री।
तो अगर ये 200 मीटर है, बताए थे कि सारा क्वेश्चन में आधा हो जाएगा। अगर ये 200 है तो ये कितना होगा? 100 होगा, साथ में आपका √3 + 1 होगा कि नहीं? आप √3 का वैल्यू आपका दे दिया 1.732। इसका हल क्या होना चाहिए? जहाँ पर √3 है वहाँ पर आपका 1.732 + 1 मतलब 100 इंटू क्या होगा, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा 2.732। ठीक है, गुना जैसे कीजिएगा दशमलव कोई दिक्कत नहीं है। 100 से गुना करना है, जैसे ही 100 से गुना करेंगे यहाँ पर 2 जीरो होगा। दशमलव आपका 3 अंक के बाद था ना, तो 3 अंक के बाद बैठा दीजिए 273.2। कोई दिक्कत है बनाने में, बताइए। लोकल कितना बजे से? देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष को देखा जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो है मीनार के शीर्ष से देखता है, ऐसे देखिए, एक व्यक्ति मीनार के शीर्ष से देखता है तो उसका कोण 30 डिग्री है। तो उसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 100 मीटर मीनार की ओर चलने पर 100 मीटर मीनार की ओर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 100 मीटर मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, 100 मीटर जैसे मीनार की ओर गया तो उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? पहले 30 मीटर और 100 मीटर चलने के बाद उसका मतलब 60 डिग्री एंगल बनता है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? इसमें √3 का मान नहीं बिठाना है, √3 को साथ में रख के आंसर देना है। 50 √3 सही है।